नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा फेर लगाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा फेर लगाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। राम नाम के सभी गाइए। मोती में बिखराऊं गली गली। हरि बोल, जय हो। जय श्री राम। हरि बोल। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया माटी होगी चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का सभी गाइए ताली बजाते हुए। गली गली। हरि बोल। जय हो। जय श्री राम। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। मैं 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 बिखराऊं गली। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। की जय। राम राम जपते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जो भी भील मार्ग में मिलता जो कहता कि मैंने राम को देखा है, तो भरत जी उसके चरण स्पर्श करते और उससे भी कहते कि तुम साथ चलो। भीलों को भरत जी ज्यादा अच्छे लगे, क्योंकि राम जी गले से तो लगाते थे लेकिन साथ में किसी को नहीं ले जाते।
पर भरत जी तो सबको कह रहे हैं जिसको साथ चलना हो चलो, सबको साथ में लेकर के जा रहे हैं राम से मिलाने के लिए। हजारों लोगों को साथ लेकर के प्रस्थान कर रहे हैं। इधर चित्रकूट के अंदर जानकी जी सुबह सुबह रोते हुए दिखाई दी। तो राम जी ने पूछा कि जानकी क्या हुआ, तुम्हारी आंख में आंसू? जानकी जी कहने लगी कि प्रभु आज मैंने सपना देखा, सपने में देखा कि भरत भैया पूरे समाज को साथ में लेकर के हमसे मिलने आ रहे हैं। राम जी ने कहा कि ये तो प्रसन्नता की बात है। जानकी जी कहने लगी कि साथ में मैयाएं भी थी, माताएं भी थी। राम जी ने कहा कि यह तो और भी खुशी की बात है, इसमें रोना क्यों? जानकी जी कहने लगी प्रभु प्रसन्नता तो है, माताएं भी आ रही है, लेकिन मैंने देखा कि उन माताओं के मस्तक पर बिंदियां नहीं थी। लखन जी रो पड़े, माँ आप ऐसा मत बोलो, हमारी माताओं के मस्तक पर बिंदी नहीं थी, यह तो अशुभ समाचार है और ऐसा नहीं होना चाहिए। राम जी कहने लगे लखन ये सपना अच्छा समाचार नहीं देगा। राम ने सोचा अगर मैं दुखी रहूंगा तो ये भी दुखी हो जाएगा। तो रामचंद्र जी विषय को बदल करके वेदिका पर जाकर के बैठ गए। संत मुनि वहां आए, प्रभु उनसे चर्चा करने लगे। इधर भरत जी जब चतुरंगिणी सेना लेकर के आ रहे हैं, मन में भाव आया कि यहाँ से दंडवत प्रणाम करते हुए मुझे आगे बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे गिरिराज चित्रकूट नजदीक आ रहा है, मन में भाव आया कि दंडवत प्रणाम करते करते आगे बढ़ो। और गुहकराज भी साथ में है, ये दंडवत प्रणाम करते करते आगे बढ़ रहे हैं। इधर राम जी बैठे हैं। राम जी ने आकाश की ओर देखा तो आकाश में धूल उड़ रही है, पक्षी भी कलरव कर रहे हैं। तो राम जी सोचने लगे कि ये पक्षी इतने विकल क्यों हो रहे हैं, कहीं जंगल में आग तो नहीं लग गई? तभी एक भील दौड़ता हुआ आया, आकर के समाचार दिया महाराज भरत भैया आपसे मिलने आ रहे हैं। राम जी बड़े प्रसन्न हुए, भरत मिलने आ रहा है। तभी दूसरा भील समाचार लेकर आया, प्रभु भरत जी अकेले नहीं है, साथ में चतुरंगिणी सेना भी। तो राम जी उस बात को सुनकर के विचार करने लगे कि भाई का प्रेम देखूं या पिता की आज्ञा मानूं। थोड़ा विचार भाव भी बदला, चेहरे पर भाव बदला। यह भाव नहीं आया कि भरत सेना लेकर के आ रहा है तो मेरे साथ युद्ध करने आ रहा है, यह भाव नहीं आया। भाव यह आया कि भरत सेना लेकर के आ रहा है, इसका मतलब वह मुझे राजगद्दी देने आ रहा है। राजनीति का यही नियम है, जिसे गद्दी दी जाए उसको सेना भी दे दी जाए। तो प्रभु विचार करने लगे कि भाई का प्रेम देखूं या पिता की आज्ञा मानूं। पर राम जी के चेहरे पर थोड़े समय में ये जब बदलते भाव लक्ष्मण ने देखे तो लखन ने दबा हुआ क्रोध प्रकट कर दिया। लखन जी खड़े होकर कहने लगे प्रभु अपराध क्षमा करना, सीधी सी बात है कि भरत चतुरंगिणी सेना लेकर वन में आ रहा है तो इसका अर्थ एक ही हो सकता है कि वह आपसे युद्ध करने आ रहा है। उसको लग रहा है कि राम अकेले वन में गए हैं, उनको मार दूंगा। अरे भरत जानता नहीं है कि साथ में लक्ष्मण भी गया है, और अगर आपकी आज्ञा मुझे मिले तो मैं रण मैदान में भरत और शत्रुघ्न को सुला दूं, बस आप आज्ञा दे दो। प्रभु विषय व्यक्ति को जब थोड़ी सी वस्तु मिल जाती है तो उसे अभिमान आ ही जाता है। लगता है भरत को भी अभिमान आ गया और क्रोध में बोलते जा रहे हैं लखन ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। और जब लखन की क्रोध भरी वाणी देवताओं ने सुनी तो देवता सोचने लगे भरत ये लखन कहीं अनर्थ ना कर दे, क्योंकि शेषनाग का अवतार है, थर थर कांप रहे हैं क्रोध से। आकाश से आकाशवाणी हुई, जगु भई मगन गगन भई वाणी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। आकाशवाणी ने लखन के बाहुबल की सराहना की है, लक्ष्मण तुम्हारे बाहुबल को धन्य है। लेकिन महाराज जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं। भरत राम को मारने नहीं आ रहे, युद्ध करने नहीं आ रहे, वे तो राम से मिलने आ रहे हैं, राजगद्दी सौंपने आ रहे हैं। लखन जी एकदम चुप हो गए, विचार कर रहे हैं मैंने जो बोला ये प्रभु को अच्छा लगा होगा या नहीं। गुस्से में बोल तो दिया, अब बोला हुआ शब्द कोई वापस तो ले नहीं सकता। आंखों में आंसू आ गए तो रामचंद्र भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि लखन तू रोज बोलता है पर आज तो तू बहुत अच्छा बोला, और उसमें से मुझे तेरी ये बात बड़ी अच्छी लगी कि विषयी व्यक्ति को जब कोई वस्तु मिलती है तो उसे अभिमान आ ही जाता है। लेकिन भाई अभिमान किसको आता है? जिसे सपने में भी संत का साथ न मिला हो उससे अभिमान आता है। और यहाँ तो भरत रघुकुल का स्वयं ही संत है, वह तो स्वयं संत है, उसे अभिमान नहीं आ सकता।
भरत एक ऐसा भाई है जिसको ब्रह्मा विष्णु और महेश का अगर सिंहासन भी मिल जाए तब भी उसको अभिमान नहीं आ सकता। हे लक्ष्मण, मुझे तुम्हारी सौगंध खाना अच्छा नहीं लगता है, पर आज विवश होकर के मैं सौगंध खा करके कहता हूँ, लखन तुम्हारा